एपिसोड की शुरुआत में हम कीकरू को देखते हैं जो कि पूरे जंगल में आग लगा देता है क्योंकि उसे रैपिड स्पाइडर को बाहर निकलवाना था। तभी रैपिड स्पाइडर इसके ऊपर हमला कर देता है पर कीकरू काफी तेज होता है। वो यहाँ पेड़ पे किसी तरह छुप जाता है पर रैपिड स्पाइडर फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। पर कीकरू के पास प्लान होता है और वो इसी वजह से एक डायरेक्शन में भाग रहा होता है। साथ ही साथ जो रैपिड स्पाइडर है वो इसका पीछा करने लग जाता है। हमें फिर कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं टॉक्सिको को, जहां कीकरू से समझाता है कि तुम्हें इन क्रिस्टल्स के बाहर नहीं आना है। अगर इसके तुम बाहर आ गई तो रैपिड स्पाइडर तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। जब तक तुम अंदर रहोगी तब तक तुम सेफ रहोगी। तो टॉक्सिको इसे पूछती है अगर मुझे टॉयलेट जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगी। ये कहता है कि तुम्हें अंदर ही करना पड़ेगा। दरअसल मेरा मतलब ये है कि जब तक हम रैपिड स्पाइडर को मार नहीं देते तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। वही टॉक्सिको सोच रही होती कि कब तक कीकरू आएगा और ये हल्की होगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कीकरू आ जाता है जो कि उस खिड़की के सामने होता है और इसका पीछा करते हुए यहाँ पे रैपिड स्पाइडर भी आ जाता है। और कीकरू सोचने लग जाता है कि यही उसका फाइनल चांस है। अगर स्पाइडर ने इसका हमला मिस किया तो कीकरू जीत जाएगा और ऐसे ही होता है। वो स्पाइडर कीकरू के ऊपर हमला करने की जगह शीशे पे हमला कर देता है और ऐसा करने की वजह से घर के अंदर जो आग जल रही होती है वो स्पाइडर को भी जला देती है। दरअसल ये आग कीकरू नहीं लगाई थी टॉक्सिको को कह के, ताकि जैसे ही स्पाइडर इस खिड़की के ऊपर हमला करे वो स्पाइडर भी जल जाए। और अब कीकरू का जो प्लान है वो एकदम कामयाब हो चुका होता है और कीकरू के पास एकदम चांस होता है स्पाइडर को मार गिराने का। और कीकरू ऐसे ही करता है, वो अपनी तलवार निकाल के स्पाइडर के एक साइड के टेंटिकल्स को काट देता है और टॉक्सिको को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। और टॉक्सिको ऐसे ही करती है, वो अपने सबसे बड़े वाले मूव का यूज करती है और स्पाइडर के ऊपर हमला कर देती है और ये स्पाइडर आग में जलने लग जाता है। पर टॉक्सिको यहाँ पे सेफ नहीं थी, उसके ऊपर भी आग लग जाती है पर किसी तरह वो अपने आप को बचा लेती है। वहीं पे हमें कीकरू को दिखाया जाता है जिसने एक सेफ जगह ढूंढ ली थी जब टॉक्सिको ने हमला किया था और वो बच गया था। पर टॉक्सिको के यहाँ पे सारे कपड़े जल चुके होते हैं। वो कहती कि आखिरकार मैं घर कैसे जाऊंगी। कीकरू कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टी शर्ट दे दूंगा। तभी टॉक्सिको कहती कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं घर जाने की और वो कीकरू के ऊपर गिर जाती है और उसके पैंट के ऊपर पानी पानी कर देती है। फिर हमें कीकरू को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ वो सो के उठा होता है और वो काफी ज्यादा थका होता है क्योंकि कल वो काफी ज्यादा भागा था। इसी वजह से जो उसकी चोट रिकवर हुई थी अभी भी वहाँ पे दर्द होता है। तब यहाँ पे हितामुकी आ जाती है जो कि कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाई हूँ। कीकरू कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे लिए खाना लाई। हितामु कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर हितामु के खाने की तारीफ करता है, वो कहता है कि तुम्हारा खाना हमेशा अमेजिंग होता है हितामु। हितामु फिर इसे कहती है कि कल मैं मेडिना से मिली थी जिसने मुझे बताया कि तुम्हें काफी बुरी चोट लगी थी स्पाइडर से लड़ते हुए, पर मैंने सुना है कि तुमने सारा क्रेडिट टॉक्सिको को दे दिया। क्या ये सही रहेगा क्योंकि उस स्पाइडर को तुमने हराया है। ये कहता है ये बिल्कुल सही है क्योंकि वैसे भी मैं रिटायर होने वाला हूँ और ये फेम और ये नाम मेरे किसी काम नहीं आने वाला। अचीवमेंट्स मेरे लिए सिर्फ एक सरदर्द है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हितामु फिर कहती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग में आना पसंद करोगे। और ये लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे काफी सारी दुकानें होती है और हितामु को काफी सारे लोग जानते हैं। हितामु फिर कीकरू को कहती है कि मैं डिनर के लिए तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहती हूँ और वो एक शॉप की यहाँ पे चली जाती है जहाँ तीन लोग बात कर रहे होते हैं। ये तीनों यहाँ पे हितामु को जानते हैं, इसी वजह से वो हितामु से अच्छे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक फ्रेश मीट लेने के लिए आई हूँ, साथ ही साथ मुझे वेजिटेबल्स भी चाहिए। तो यहाँ पे शॉपकीपर कहता है कि हितामु ये वेजिटेबल काफी अच्छा है, इस वेजिटेबल का तुम कुकिंग के अलावा भी अलग चीजों में यूज कर सकती हो। हितामु कहती कि कौन सी अलग चीजें। ये कहते तुम जानो ना तो ही ठीक रहेगा। यहाँ पे कीकरू समझ आता है कि ये लोग उसे सेक्सुअली हैरास कर रहे हैं। तो कीकरू यहाँ पे इसे पास बुला के कहता है क्या वो लोग तुम्हें थोड़े अजीब नहीं लग रहे, वो काफी अजीब चीजें कर रहे हैं। हितामु कहते कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, काफी चीजें वो लोग बोलते हैं जो मैं समझ नहीं पाती पर वो लोग काफी अच्छे हैं। तो कीकरू कहता है कि लगता है तुम्हें उन लोगों को जानने की जरूरत है और कीकरू इनसे बात करने के लिए चले जाता है। पर ये लोग कीकरू के ऊपर ही रिवर्स कार्ड फेंक देते हैं और कहते हैं क्या तुम हितामु का पीछा कर रहे हो, क्या तुम स्टॉकर हो, क्या तुम उसको मारने के लिए यहाँ पे आए हो। पर कीकरू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हितामु बीच में आके कहती है ये तो सिटी की एस है जो कि सिटी की प्रोटेक्शन करते हैं मॉन्स्टर से लड़ते हुए। तो ये लोग कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि सिटी की एस से हम कभी मिल नहीं पाए। साथ ही साथ ना ही हमने उसे टीवी पे देखा है, ना ही न्यूज़पेपर में हमने उसकी फोटो देखी है, तो हमें इस चीज के लिए माफ कर दो। और माफी के तौर पर कीकरू को ये लोग वेजिटेबल्स देते हैं और कीकरू इन्हें माफ कर देता है, जिसके बाद ये लोग आगे जाने लग जाते हैं। पर यहाँ पे हितामु को एक ओल्ड ग्रैनी दिखती है जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। तो हितामु उनकी मदद करती है, बदले में जो ओल्ड लेडी है वो इन्हें ऑरेंज खाने के लिए देती है, जिससे हितामु काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ये लोग शॉपिंग पूरी कर लेते हैं और घर वापस जाने लग जाते हैं। पर रास्ते में इन्हें कुछ बच्चे देखते हैं जो कि हितामु को जानते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ खेलोगी।
और हितामो का रोल होता है विलन का। वो यहाँ पे विलन बनी होती है। तभी एक बच्चा अपने आप को चोट पहुंचा लेता है और रोने लग जाता है। तभी हितामो उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें चोट तो लगी नहीं ना। पर ये बच्चा काफी बड़ा परवर्ड होता है, वो उसके बलून्स के साथ खेलने लग जाता है। हितामो से कहती है कि तुम बलून्स के साथ नहीं खेल सकते हो, पर ये बच्चा फिर भी इसकी बात नहीं सुनता। तभी जो पीछे खड़ा हुआ बच्चा होता है वो हितामो के पीछे अपनी पिचकारी से पानी छोड़ने लग जाता है। तो हितामो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पर ये दोनों बच्चे इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और उसके आगे पीछे पानी छोड़ने लग जाते हैं। ये फिर किकरू को बताते कि उन बच्चों ने कभी भी मेरे साथ पहले ऐसा नहीं किया। जिसके बाद किकरू से पूछता है कि आखिरकार आज तुम मुझे पूरा सिटी क्यों घुमा रही हो, तुम सुबह से काफी अजीब बर्ताव कर रही हो। तो हितामो से कहती कि दरअसल मैं तुम्हें पूरा सिटी इसलिए घुमा रही थी क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि कितने सारे लोग अपनी जीवन खुशी से मना रहे हैं और कितने सारे लोग खुश है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे पता है कि तुम रिटायर होना चाहते हो और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पर मैं एक स्माइल के साथ तुम्हें रिटायर होते हुए देखना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कितने सारे लोगों की स्माइल तुमने आज प्रोटेक्ट की है। तो किकरू को एहसास होता है कि आज जितने भी लोगों से वो मिला सभी उसका शुक्रिया कर रहे थे सिटी को बचाने के लिए। और किकरू को एहसास होता है जितनी भी मेहनत आज तक उसने की है वो सारी वर्थ इट थी। किकरू फिर हितामो का शुक्रिया करता है ये एहसास दिलाने के लिए कि किकरू कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हितामो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर सोचता है कि काफी सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा इसके ऊपर है, साथ ही साथ कुछ शहर के लोगों को भी। जिसके बाद हम देखते हैं हितामो किकरू से पूछती कि वो खाने में क्या खाएगा और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो लाते हैं। मुझे पता है कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि रक्षाबंधन था एंड यार मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा राखी बंधवाने के लिए बहन से। और आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा इस थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। होपफुली आप सब सेफ होंगे और सभी खुशी होंगे। और आखिर में जाते हुए क्या कहूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड हाँ गाइस जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग को रिसेंटली ज्वाइन किया है। अगर आपको कोई सा भी सामान अमेजोन से खरीदना हो तो प्लीज गाइस मेरे लिंक को क्लिक करके वहां से आप कोई सा भी सामान खरीद लीजिए क्योंकि उसके बाद मेरे को थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा और मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। तो गाइस आपके पेरेंट्स को या फिर किसी को भी सामान खरीदना हो तो प्लीज यार एक बार लिंक में क्लिक करवा के जो भी सामान खरीदवाना है वो खरीदवा देना, जिससे मुझे थोड़ा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। और ये नई वीडियोस के लिए होता है, उनके लिंक पे आप क्लिक करके सारा सामान खरीद सकते हो। और जो भी सामान खरीदेगा तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो कि मैंने भाई ये लिया है अमेजोन से आपके लिंक को क्लिक करके, जिसके बाद मैं आप ही में से किसी ना किसी को शाउट आउट दूंगा हर अपने वीडियो के लास्ट में। आप वो चेकआउट कर सकते हो। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते